ये जो वीडियो है, ये जो हमारी वीडियो जा रही है, ये हमारी तरफ से माफ़ी की वीडियो है जो दिलावर जी के लिए स्पेशल जा रही है। और दूसरी बात, जिन्होंने भी हमारी सहायता की है उनके लिए शुक्रिया। और जो हमारे लिए बुरा बोले वो बुरा ना बोले। और आज के बाद कोई भी हमारे पास मीडिया लेके आएगा, चाहे कोई बड़ा पद पे हो या चाहे वो मीडिया खुद आए, आज के बाद हमारी फैमिली से कोई भी मीडिया में नहीं। जी भैया, जो कल परसों जो वीडियो डली थी, जो मक्खन भैया यहाँ पे आए, हमने उससे पहले वीडियो मतलब बनाई थी, बाइट दी थी कि भाई हमें ये तरीका पसंद नहीं आया जो हमारे मुंह से निकला। हमें खुद समझ नहीं आया, क्योंकि हमारे दिल में भी बड़े सारे सवाल थे कि हमारा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था दिलावर भैया के साथ, कोई हम तक मैसेज ही नहीं पहुंचा और फ़ोन नहीं उठा पाए। तो इसलिए हम भी टेंशन में बहुत आ गए। रिश्तेदारी अपनी इतनी आ रही थी, सब पूछ रहे थे कि अब आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमें समझ नहीं आया कि हमने क्या बोलना क्या नहीं बोलना। बड़ा कुछ हम गलत भी बोल गए। सही तो लोगों ने सुना नहीं, लेकिन गलत हम बोल गए, ये हम मानते हैं कि हम गलत बोल गए। उसके लिए हम दिलावर भैया से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं। ये हमसे गलती हुई है। हमें आपको नहीं ऐसे वैसे मीडिया के सामने नहीं करना चाहिए था। अगर कोई ऐसी कोई वजह थी तो हमें आपसे पर्सनली मिलना चाहिए था। वो हमने थोड़ी जल्दबाजी कर ली, लेकिन भैया आप भी समझो, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हमें भी पता नहीं है और आपको भी पता नहीं है। दिमाग नहीं काम किया, उसके लिए हम आपसे बहुत बहुत शर्मिंदा होकर माफ़ी मांग रहे हैं। कोमल जी, ऐसी क्या बात हुई? पहले आप उनके लिए बुरा बोल रहे थे कि वो आपकी हेल्प नहीं कर पाए, अभी आप उनसे माफी मांग रहे हैं। आखिर क्या भरोसा है कि कल को आप फिर से नहीं ऐसी कोई बाइट देंगे या ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे? एक्चुअली बात ऐसी हुई कि जब हमने बोला था ना, उसके बाद वही शाम तक ही हमें रियलाइज़ हो गया था। उसी के जस्ट मिनट बाद जब हम खुद ही अपनी वीडियो देखने लगे, हमें खुद ही शर्मिंदगी हुई कि भई हम इतना कुछ बोल गए, हमें इतना तो नहीं बोलना चाहिए था। वो बंदा हमारे लिए जेल गया है, हम इन लड़कों ने हमारे पीछे मार खाई है, तो इतना हमें नहीं बोलना चाहिए था। फिलहाल तो हमारा बनता ही नहीं था बोलना इतना। लेकिन जब भैया के साथ कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा था, बड़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग बीच में हो गई। इधर से भी सुनाई दे रहा, आपको पता ही है अब हमारे घर में डेथ हुई है, बहुत सारे लोग आते जाते हैं। बड़ा दिमाग में ऐसा आ रहा था, बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, उसकी वजह से हमारा दिमाग ही नहीं काम किया। जो सच बात यही है कि हमारा दिमाग काम नहीं किया, उसके लिए हम तहे दिल से माफ़ी मांग रहे हैं कि दिलावर भैया और दिलावर भैया के जितने भी मेंबर्स हैं उन सबसे माफ़ी मांगते हैं। मनदीप के लिए क्या कहेंगे आप? अब क्या उनसे कोई नाराजगी है? नहीं, नहीं, हमें इसी से कोई नाराज़गी नहीं है, मनदीप भैया से कोई नाराज़गी नहीं है। उन्होंने देखो, दिलावर भैया ने अपने तरीके से मदद की, मनदीप भैया ने अपने तरीके से मदद की। नाराज़गी हमें किसी से भी नहीं है, क्योंकि सबका अपना-अपना काम होता है, अपना-अपना तरीका होता है। हमें किसी से कोई भी नाराज़गी नहीं है, बस इतना है कि हम इन चक्करों में पड़ना ही नहीं चाहते। हमें ये मीडिया, ये जो मीडिया वाली लाइफ़ है, हम इन चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं। क्योंकि जो लोग बिना सोचे समझे हमारे लिए इतना गलत बोल रहे हैं, अरे यार ये पैसों के भूखे हैं, राशन लिए, तो भैया हमने इसी से कुछ नहीं मांगा। ऐसा होता है, ये होता है कि जब आपके घर में कुछ ऐसा होता है तो लोग अपनी तरफ से दान देने आते हैं, तो हम मना नहीं कर सकते उस चीज़ को। बाकी जिन्होंने भी हमारी मदद की उनका भी शुक्रिया, और जो करना चाहते हैं उनका भी शुक्रिया, और जिन्होंने हमारे लिए उल्टा सीधा बोला उनका भी शुक्रिया। क्या किसी ने प्रेशर डाला आपको ये सब बोलने के लिए, ये सब करने के लिए? नहीं, मैंने अभी आपको बताया ना भैया कि हमने जब वो वीडियो खुद ही देखी ना, थोड़ी देर के बाद कुछ चीज़ें हमें लगा कि हमने सही बोली, लेकिन कुछ चीज़ें हमें भी दिल से लगा कि हमने गलत बोली है। वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई दूसरा हमें रियलाइज़ करवाएगा, हमें खुद भी बड़ा गलत लगा कि भई जो बंदा हमारे चक्कर में अंदर गया, हमारे लिए चौक में खड़ा रहा, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। बस ये होता है कि अभी आप किसी में ज़्यादा ही भरोसा दिखाते हो ना, और 2 मिनट के लिए वो सामने ना आए, तो थोड़ा भरोसा डगमग जाता है, ठीक है? वो बस हमारी गलती हुई कि हमने जल्दबाज़ी कर दी। क्या किसी ने कहा था कि दिलावर के लिए ये सब बोलने के लिए, ये सब करने के लिए नहीं प्रेशर भैया, डाला आपने? देखो ये चीज़ हम अभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमें किसी ने कुछ नहीं बोला। मैंने अभी भी आपको कहा और पहले भी कहा कि हमें 100 बंदे अंदर आते हैं, रिश्तेदारी है अपनी, सारे पूछ रहे थे कि रवि केस का क्या बना, क्या नहीं बना, अपने दोस्त पूछ रहे थे, फ़ोन में फ़ोन आ रहे थे। तो इसलिए हमने भी जल्दबाज़ी में आके ये जो हमसे निकला वो निकल गया, ठीक है? और जब दिलावर भैया आए, आमने-सामने बैठे, बातें क्लियर हुई, उसके बाद आपने देखा होगा हमने मीडिया में कुछ नहीं बोला है। लेकिन जब बातें क्लियर हुई उसके बाद, क्योंकि हम भी इंसान हैं, वो भी इंसान है। अगर उन वो मतलब वो बिज़ी थे तो हम तो बिज़ी नहीं थे, लेकिन हमारे दिमाग में भी बहुत सारी बातें चल रही थी। तो इसलिए
क्या लगता है जो लोगों ने आकर बहकाया था उसी वजह से ज्यादा बातें चलने लगी, जैसे पैसों के हाँ, मसले एक थे? तरफ से देखा जाए तो यही है, क्योंकि कहते हैं ना, खाली बैठे दिमाग शैतान का घर होता है। हम खाली बैठे होते हैं तो कोई भी आके हमें कुछ भी बोलता है कि भाई ये क्या बना रवि, ये हाँ, आपकी कोई मदद नहीं हो पा रही है, आपका कुछ नहीं बन पाया, आपके तो इतने चाहने वाले आ रहे थे, आपके लिए खड़े हो रहे थे, बड़ी सारी चीजें बोली। तो हमें भी समझ नहीं आया, हम भी कहते हैं ना, ये बहकावे में, ये लोगों की बातों में आ गए। लेकिन हमें ऐसा नहीं आना चाहिए था। सबसे ज़्यादा अपने ही रिश्तेदारों का प्रेशर था कि भाई आपका कुछ बन नहीं पाया, कुछ हो नहीं पाया, इसलिए। तो आज गलती का एहसास है? गलती का एहसास उसी दिन हो गया था भैया, शाम तक ही हो गया था जब हमने अपनी वीडियो खुद देखी, तब तक हो गया था। लेकिन अगले दिन संडे था, हम मीडिया को नहीं बुला पाए, और फ़ोन से वीडियो शायद आवाज़ सही नहीं भी आती, इसलिए हमने मंडे तक का वेट किया। नहीं क्या भैया, मैंने अभी आपको कहा ना, अब हम ये जो सोशल मीडिया की लाइफ है ना, हम इससे दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि हमारी खुद की पर्सनल लाइफ बहुत इफेक्ट हो रही है इन चीज़ों से। लोगों का आम है सोशल वर्क करना, और उनका पब्लिक साथ देती है, पब्लिक कमेंट करती है, पब्लिक का सपोर्ट मिलता है, चाहे अच्छा चाहे बुरा, वो उनके उस पर चलते हैं। लेकिन हमारा घर चलता है हमारे अपने हाथ पैरों पे, ठीक है? तो हमारे ना, हम पूरा सुन्न हो गया इन चीज़ों से। अब लोगों से क्या फील करेंगे? हम लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि देखो, जब तक आपको पूरी बातें पता ना हो, पूरी जानकारी ना पता हो, तो ऐसे ही किसी परिवार पे इल्ज़ाम ना लगाएं, क्योंकि हमने भी घर से बाहर निकलना होता है, हमने भी चेहरा दिखाना होता है, हमने भी बड़ी सारी चीज़ें फेस करनी होती है। आपको क्या पता इस टाइम हमारे दिल पे क्या बीत रही है, महीना नहीं हुआ अभी उस लड़के को, और हमारे फाइनेंशियली देखो, चाहे मेंटली देखो, चाहे हेल्थली देखो, हर तरीके से हमारे बहुत बुरी कंडीशन है, बहुत बुरी कंडीशन है। तो इसलिए ऐसी कुछ भी कमेंट मत करो बिना सोचे समझे। हाँ, आपको कोई इंसान पसंद है, हमें भी दिलावर भैया बहुत पसंद है, हम भी उनकी सपोर्ट में अभी भी है और आगे भी है। बस कुछ हमारे दिल में सवाल थे जो हमने पूछ लिए, जो हमें ऑन मीडिया नहीं पूछने चाहिए थे, ये हमारी गलती है। क्या लगता है कहीं ना कहीं बाइक उठाकर अगर उनके ऑफिस पे चले जाते तो ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं बनती? अच्छा भैया, आप बोल रहे हो बाइक उठा के, भैया अब देखो, महीने से हमारे घर में क्या चल रहा है आप खुद जानते हो। हमारे घर में एक बंदा कमाने वाला, जो मेरा हस्बैंड है, अब वो काम पे जाएंगे या हमें बाइक लेके उधर जाएंगे, आप खुद सोचो ना। ये भी तो सोचने वाली बात है ना। अगर बाइक लेके हम ऑफिस तक चल पड़ते हैं तो हम फ़ोन क्यों करते हैं, हम सीधा चले नहीं जाते। लेकिन हमें, हमारे पास, और हमारे फैमिली का एक और बंदा है जो मतलब बीमार है, हम उनको भी देखने जा रहे थे, हमारे पास इतना वो नहीं था टाइम कि हम ऐसे कर पाए। लेकिन हमने फिर भी बड़ी कोशिश की, हमने और इसी पर्सन से भी फ़ोन कराने की कोशिश की, दिलावर भैया को बड़ी बार फ़ोन कराने की कोशिश की, फ़ोन नहीं उठाया गया, तो दिल में ऐसे सवाल आए। किसी पे भरोसा करना अब आसान है आपके लिए या मुश्किल है? क्योंकि जो पिछले 2-3 दिन से आपसे हुआ है, भैया ये अगर पता है सच बताऊँ ना, तो जो भरोसा है वो खुद पे करो, दूसरों पे दूसरों मत, पे। दूसरों पे नहीं। क्योंकि जो फेस करना आपने खुद करना है, चाहे अच्छा चाहे बुरा। आज हमने अच्छा भी फेस किया, आज हम बुरा भी फेस कर रहे हैं, कोई हमारे साथ खड़ा नहीं हो पा कोई रहा। साथ नहीं देता। हम खुद ही अपने, देखो, मम्मी मेरे साथ, मेरा पति मेरे साथ कोई और फेस करने आया ये सारी चीज़ें नहीं ना आया। तो जो है, जो भरोसा आप खुद पे दिखाओ, बाकी तो मदद कर ही रहे हैं, लेकिन अरे भरोसा दिखाने का भी एक तरीका होता है। दूसरों पे भरोसा करना आपको महँगा पड़ा कहीं न कहीं। नहीं, ऐसा भी नहीं बोल सकते, भरोसा करना हमें इन बेनिफिट भी हुआ उस चीज़ का। भैया ने आवाज़ उठाई थी तभी हिट बनी, तभी कार्रवाई हुई, तभी इतनी सारी चीज़ें हुई। अगर भैया नहीं होते तो वह ऐसा भी नहीं होता। ये चीज़ मैंने पहले भी वीडियो में बोली थी कि अगर भैया आवाज़ नहीं उठाते तो आवाज़ उठती भी नहीं। लेकिन लोगों ने वो चीज़ें कम सुनी और बाकी चीज़ें ज़्यादा सुन ली, इसलिए हमारी गलती है। जहाँ हमारी गलती है हम मान रहे हैं कि हमारी गलती है। कोमल क्या लगे मेरा किसी के ये खिलाफ? जी बिल्कुल, ये चीज़ आप ध्यान से सुनिएगा। ये जो वीडियो है, ये जो हमारी वीडियो जा रही है, ये हमारी तरफ से माफ़ी की वीडियो है, जो दिलावर जी के लिए स्पेशल जा रही है। और दूसरी बात, जिन्होंने भी हमारी सहायता की है उनके लिए शुक्रिया, और जो हमारे लिए बुरा बोले वो बुरा ना बोले। और आज के बाद कोई भी हमारे पास मीडिया लेके आएगा, चाहे कोई बड़ा पद पे हो या चाहे वो मीडिया खुद आए, आज के बाद हमारी फैमिली से कोई भी मीडिया में नहीं आएगा। बस, शुक्रिया, धन्यवाद। जी।